चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कौशल कुमार और आप देख रहे हैं के वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले साइंस का एक मजेदार क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते क्या क्वेश्चन है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए गए अनुसार संयोजित है। यहाँ पर देख रहे हैं एक बल्ब है, बल्ब के साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट की, अमीटर है और कुंजी है। यहाँ पूछ रहा है कि ये पूरा इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध हम निकालने के लिए जानते हैं प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जो होगा और इसका जो प्रतिरोध होगा दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम लोग को चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो लैंप का प्रतिरोध कितना बताया गया है 20 ओम। लैंप का प्रतिरोध कितना बताया गया है 20 ओम। और ये किस क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, ये भी जानना जरूरी है। तो आप लोग जानते हैं अगर कोई लाइन में अगर इस तरीके से जुड़ा है उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्रेणी क्रम कहते हैं। और कोई इस तरीके से जुड़ा हुआ है एक बाई एक तो उसे कहते हैं समांतर क्रम। उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। पहला कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसे हम R1 मान लें, इसे R2 माने। तो दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? दोनों हम लोग जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर कुल प्रतिरोध की बात करें तो कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर श्रेणी क्रम में होता है तो R1 प्लस R2 लिखते हैं। R1 की वैल्यू कितना है तो कह सकते हैं 4 और R2 वैल्यू कितना है 20। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 ओम आ जाएगा। दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना है जिस क्रम में रहेंगे, समांतर और श्रेणी में। अगर समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में जोड़िएगा, श्रेणी में रहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा कह रहा है परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में कुल धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो हम लोग कुल धारा निकाल लेते हैं। तो कुल प्रतिरोध की बात करें तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 ओम। और यहाँ पर विभव कितना दिया गया है? वोल्ट आप लोग को दिया गया 6 वोल्ट। तो अब हम लोग को फार्मूला पता है, हम लोग जानते हैं ओम के नियम अनुसार V/I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। V/I इक्वल टू क्या होता है? R होता है। लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अगर हम ओम के नियम से बात करें तो क्या मिलेगा बताइएगा? तो हम लोग जानते हैं V/I इक्वल टू R, मतलब V इक्वल टू I R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। और I की वैल्यू कितना है? अब सॉरी V की वैल्यू कितना है? तो V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू कितना है? 24 है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो 1/, कितना बच जाएगा? 4। और 1/, कितना हो जाएगा? 4। और 1/4 को अगर हम भाग देंगे 0.0 कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.0 कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? धारा आ गया किसमें? पूरे परिपथ के अंतर्गत। अब कह रहा है कि तीसरा नंबर विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। अब अलग अलग विभवांतर पूछ रहे हैं, मतलब चालक के सिरों के बीच यहाँ पर और इनके बीच कितना विभव है। तो हम चलिए देखते हैं। तो अगर लैंप के बीच का बात करें, पहला नंबर सी का लैंप के बीच। तो लैंप के लिए अगर देखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू I। और मान लेते हैं लैंप के लिए हम लोग V2 मान लेते हैं। और इसके बाद धारा हम लोग का जो होता है कांस्टेंट होता है, धारा को चेंज नहीं कर सकते, तो I का I रहेगा और यहाँ से हो जाएगा R1। अब V2 I की वैल्यू कितना है? हम निकाला 0.25 और R2 वैल्यू कितना आया है? R2 वैल्यू कितना है? 20 है। उनको दोनों को जब पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 5 वोल्ट आ जाएगा। फिर कह रहा है चालक की सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो चालक के लिए निकाल लेते हैं। तो चालक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चालक के लिए तो V1 इज इक्वल टू I R1। और I की बात करें तो I इक्वल टू हम लोग को होगा 0.25 और यहाँ से जो R हो कितना दिया है? 4 दिया है।
तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। फिर दोस्त इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम से पूछे हैं और उसको आज बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज यहीं तक करते हैं, तब से आप लोग को धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे थोड़ा सा मुझे हेल्प हो पाए। थैंक यू वेरी मच।